ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता। बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के लिए अकाउंट सब्जेक्ट का है। आज इस टॉपिक में हम भूल सुधार किस तरह से करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। भूल सुधार के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट को हमने एक एक वीडियोज़ में डिवाइड किया है। आज हमें पार्ट 1 देखना है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पेज नंबर 18 पर आए हुए टेक्स्ट बुक के उदाहरण नंबर 7 को मैं समझाऊंगा। उदाहरण नंबर 7 पेज नंबर 18 पर क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 1/4/2016 के रोज उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 30,000 और 80,000 है। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 12% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। भूल सुधार प्रविष्टि कीजिए। दोस्तों, जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन से ली हुई इन्फॉर्मेशंस को पहले लिख लो। ली हुई इन्फॉर्मेशंस पे मैंने क्वेश्चन रीड किया और यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में लाभ हानि का प्रमाण दिया हुआ नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब लाभ हानि का प्रमाण ना दिया हो तो लाभ हानि के प्रमाण हमेशा हमें समान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लाभ हानि का प्रमाण डिसाइड कर दूं। लाभ हानि का प्रमाण, जब आपको सवाल में कुछ ना दिया हो तो लाभ हानि का प्रमाण 1, 1 और 1 होता है, जिसकी कुल होती है 3, जो आपको सबके बटे में लानी है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लाभ का वितरण करना सिखाया था, उसी तरह से यहाँ भी आपको लाभ का वितरण करना है। 1/4/2016 के रोज उनकी पूंजी, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पूंजी भी दे रखा है कि राम, लक्ष्मण और सीता की पूंजी क्रमशः 40,000, 30,000 और 80,000 है। जब हम इनकी पूंजी का टोटल करेंगे तो आएगा 1,50,000। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि 12% की दर से पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक भूल हो गई है। भूल क्या हुई कि जब हमारे वर्ष का अंत हुआ, वर्ष का अंत में हमने लाभ को बांटा, तो लाभ को बांटने पर हमें पता चला कि पूंजी पर 12% का ब्याज गिनना रह गया है। तो चलो पहले पूंजी पर ब्याज गिन लेते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, सूचना है। सूचना को पहले हमने सवाल पर से एकत्र कर लिया है। अब जो सवाल में पूछा गया है वो देख लेते हैं। तो पूंजी पर ब्याज कितना प्रतिशत? 12%। ये गिनना रह गया है तो सबसे पहले गिन लेते हैं 12% का ब्याज। 40,000 का 12% गिनेंगे 4800 रुपये। 30,000 का 12% गिनेंगे 3600 रुपये और 80,000 का 12% गिनेंगे 9,600 रुपये। कुल मिला के आपके यहाँ हो जाते हैं 18,000 रुपये। देखो दोस्तों, पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया था तो पूंजी पर ब्याज हमने गिन लिया। पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया था 12% का, तो 12% का हमने ब्याज गिना। 12% के ब्याज के हिसाब से ये जो आपकी पूंजी है उसी का सीधे सीधे 12% निकालना है। कैसे निकालना है? कैलसी आपके पास है 40,000 गुणा 12%, राम के लिए, लक्ष्मण के लिए 30,000 गुणा 12% और सीता के लिए 80,000 गुणा 12%। इसके बाद हम देखते हैं कि पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया था। एग्जैक्टली ये ब्याज हमें राम के, लक्ष्मण के और सीता के खाते हमें लिखना था, परंतु ये ब्याज हमने लाभ हानि में लिख दिया, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है वर्ष के अंत का लाभ बांटने के पश्चात हमें मालूम पड़ा कि ब्याज गिनना रह गया है। तो ये ब्याज जो 18,000 का कुल ब्याज हुआ पूंजी पर, ये ब्याज गलती से हमने लाभ में बांट दिया होगा। गलती से कहाँ बांट दिया होगा? लाभ में बांट दिया होगा। तो इस बांटे हुए ब्याज को हम एक बार फिर गिन लेते हैं कि ये जो लाभ है, भूल से बांटा गया लाभ। अब ये जो भूल से बांटा गया लाभ है उसका भी तो कोई प्रमाण होगा।
दोस्तों यहाँ पे प्रमाण हमेशा याद रखना, या तो प्रमाण दिया होगा सवाल में या नहीं दिया हो तो हमेशा समान प्रमाण में लाभ हानि बांटते हैं, इस बात का आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो लाभ बांटा है वो कौन से प्रमाण बांटा होगा, 1:1:1। और कितना लाभ बांटा होगा, वही लाभ बांटा होगा जो गलती से गिनना रह गया था। तो जब हम इसको समान हिस्से में बांटेंगे तो राम, लक्ष्मण और सीता के खाते में 6-6 हज़ार रुपये आएंगे। हमें फिर से यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जितना पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया होगा उतना ही लाभ हमने गलती से एक्स्ट्रा बांट दिया होगा। ध्यान ये रखना है कि लाभ बांटने की जो प्रवृत्ति होती है वो लाभ के प्रमाण में होती है, लाभ हानि के प्रमाण में होती है। लाभ हानि का प्रमाण मैंने सवाल पहले ही पढ़ लिया था, लाभ हानि का प्रमाण दिया नहीं था। तो लाभ हानि का जब प्रमाण ना दिया हो तो लाभ हानि हमेशा समान प्रमाण में बांटी जाती है। तो समान प्रमाण में हमने लाभ हानि बांट दी। अब इसमें जो गलती हुई है उसका हम सुधार कैसे करेंगे, तो हम एक बार प्लस और माइनस कर लेते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो रह गया था वो हमें प्लस में रखना है, मतलब जो सही प्रमाण है उसे हमेशा प्लस में रखेंगे और जो गलती हुई है उसे माइनस में रखते हैं। जो हमारा सचमुच में करना था, जो गिनना रह गया था उसे प्लस में रखना है और जो भूल हमने की थी उसे माइनस में रखेंगे। चलो कैलसी आपके पास है, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा -1200, यहाँ माइनस में आएगा -2400 और यहाँ आएगा +3600। इसे प्लस माइनस करने पे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, -1200 जो भी साझेदार माइनस में आए उसके पूंजी खाते हमेशा क्या करेंगे, उधार करेंगे, और जो साझेदार प्लस में आए उसके पूंजी खाते हमेशा क्या करेंगे, जमा करेंगे। दोस्तों ध्यान, रोज नामचा में लिखना है, भूल सुधार प्रविष्टि लिखनी है। तो भूल सुधार प्रविष्टि लिखने के लिए जो साझेदार माइनस में आया है, ध्यान रखना है कि सही वाले को प्लस और गलत वाले को माइनस में रखेंगे। तो सही वाले को प्लस में रखने पर, गलत वाले को माइनस में रखने पर, प्लस माइनस करने पर हमारा राम के खाते आया -1200, लक्ष्मण के खाते आया -2400 और सीता के खाते आया +3600। तो जो साझेदार माइनस में है उसके पूंजी खाते उधार और जो साझेदार प्लस में है उसके पूंजी खाते हमेशा जमा रखना है। तो भूल सुधार प्रविष्टि के लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखा है। भूल सुधार प्रविष्टि लिखेंगे, तारीख कुछ नहीं है, इसके लिए एक हमेशा वर्ष के अंत की तारीख होती है। किसके पूंजी खाते उधार, राम के पूंजी खाते उधार क्योंकि माइनस में है, और लक्ष्मण के पूंजी खाते उधार, और सीता के पूंजी खाते का जमा। रकम भी आपके पास है, राम के खाते में 1200 रुपये का उधार हुआ, लक्ष्मण के खाते में 2400 रुपये का उधार हुआ और सीता के खाते में 3600 रुपये का जमा हुआ। ये हो गई हमारी भूल सुधार प्रविष्टि। टोटल की आवश्यकता नहीं होती है, टोटल कर भी दोगे तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सवाल 3 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स कैसे पाने हैं, बहुत इजी। प्रेजेंटेशन आपके बोर्ड पर है, प्रेजेंटेशन इसी तरह से देना है। भूल सुधार प्रविष्टि करने के लिए कहा था, राम, लक्ष्मण और सीता एक पीढ़ी के साझेदार थे जिन्होंने लाभ हानि बांटा नहीं है। लाभ हानि का प्रमाण किस तरह से है, लाभ हानि के प्रमाण यहाँ नहीं दिया हो तो हमें समान हिस्से में बांटना है। उसके प्रमाण पूंजी के हिसाब से हमें उसे पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया था, उसे हमने गिन लिया और प्लस माइनस करने पर जो साझेदार माइनस में आए उसके पूंजी खाते उधार और जो साझेदार प्लस में आए उसके पूंजी खाते जमा करके हमें भूल सुधार प्रविष्टि लिख देनी है। इसी तरह से एक सवाल मैं और आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। चलो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा भूल सुधार प्रविष्टि किस तरह से की जाती है और भूल सुधार में एग्जैक्टली कौन सी भूल है जिसका सुधार हमने किया। उसी के जैसा एक क्वेश्चन और देख रहे हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 31 पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 31 पर आपकी स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी इसका क्वेश्चन रखा हुआ है, उसी पर से हम सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार।
राम, रहीम एंड इशू एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। राम, रहीम और इशू ये 3 साझेदार हैं जिसके लाभ हानि का प्रमाण अभी हमारे सवाल में दिया नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा कि पहले सूचना एकत्र कर लो जिससे कि हमारे भूल ना हो। तो लाभ हानि का प्रमाण, पूरे सवाल में लाभ हानि का प्रमाण दिया नहीं है, इसके लिए समान प्रमाण में लाभ हानि बांटते हैं। सूचना एकत्र करने से हमारे भूल की संभावना सबसे कम हो जाती है, इसीलिए सूचनाएं लिखना जरूरी है। यहाँ पर सूचना लिखने से हम जो भी भूल कर आगे होने वाली है उस भूल को हम रोक सकते हैं। तो इसलिए हमने सूचना लिखी। 1/4/2016 के दिन उनकी पूंजी, देखो राम, रहीम और इशू की पूंजी भी क्रम से दे दी। राम की 60,000, रहीम की 40,000 और इशू की 50,000 की पूंजी यहाँ पे दी हुई है। कुल मिला के पूंजी हुई 1.5 लाख रुपए। ये हो गई हमारी सूचना। यहाँ पर सूचना खत्म होती है। सूचना एकत्र करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमारे सवाल में भूल ना हो। आगे हम पढ़ते हैं। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% का ब्याज देना रह गया। देखो वर्ष का अंत हुआ, वर्ष के अंत में लाभ मिला, लाभ बांटते समय हम ये भूल गए कि पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया है। तो पूंजी पर ब्याज गिनेंगे कितने प्रतिशत का? 6% का ब्याज गिनेंगे। तो पूंजी पर ब्याज 6% सवाल में दिया हुआ है, तो 6% का ब्याज हमें गिनना है। जो हमारा रह गया है 60,000 का 6%, कैलसी आपके पास है 3600 रुपये। 40,000 का 6%, 2400 रुपये। 50,000 का 6%, 3,000 रुपये। कुल मिला के होंगे 9,000 रुपये। ये जो कुल 9,000 रुपये है ये पूंजी पर ब्याज है। जो पूंजी पर ब्याज हमने गलती से बांट दिया है, तो गलती से बांटा हुआ ब्याज हम माइनस कर लेते हैं। भूल से बांटा हुआ या वितरित लाभ, ये जो आपने भूल से लाभ बांटा होगा उसे कौन से प्रमाण में बांटा होगा? ध्यान रखना, हमेशा लाभ हानि के प्रमाण में बांटा होगा। लाभ हानि के प्रमाण में, लाभ हानि का प्रमाण इस सवाल में दिया नहीं है, इसीलिए हमने इसे बांटा है समान प्रमाण में, जिस भूल को हम सुधारेंगे। तो कितना रुपया समान प्रमाण में बांटा होगा? वही 9,000 रुपया जो भूल से पूंजी में जुड़ गया है। तो वही 9,000 रुपये को जब हम समान प्रमाण में बांटेंगे तो प्रत्येक साझेदार का होगा 3,000 रुपये। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो सही है उसे हम रखेंगे प्लस में और जो गलत है उसे हम रखेंगे माइनस में। तो आपका भूल सुधार का प्रविष्टि मिल जाएगा। और प्लस माइनस कर दो। यहाँ पे प्लस माइनस करने के लिए आप कैलसी का इस्तेमाल करोगे, तो हम इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा प्लस 600। यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 600 और 3,000 में से 3,000 जाएंगे 0। मतलब यहाँ ना तो इसे लेना है और ना ही देना है, और कुल से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके आधार पर राम जमा होगा क्योंकि इसका आंसर प्लस में आया है। रहीम उधार होगा क्योंकि इसका आंसर माइनस में आया है। इशू के पूंजी खाते कोई असर नहीं होगी क्योंकि उसे 3,000 रुपया ही देना था और 3,000 रुपया ही दिया है, इसलिए उसके खाते में कोई असर होने वाली नहीं है। परंतु राम को 3,000 रुपया 3,600 रुपया देना था पर दिया केवल 3,000 है, इसीलिए उसके खाते हम और 600 रुपया जमा करेंगे। तो इसके आधार पे आप आराम से रोजनामचा बना सकते हो, भूल सुधार प्रविष्टि बना सकते हो। भूल सुधार प्रविष्टि होगी जो माइनस है वो उधार, रहीम माइनस है तो रहीम के पूंजी खाते उधार और राम के पूंजी खाते का रकम भी आपके पास है 600 रुपये। कुल यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए है, परंतु अगर आप कुल लिखते हो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, भूल सुधार इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए 3 मार्क्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए। जैसा कि मैंने वेटेज बताया था
4 मार्क्स का टोटल वेटेज है, जिसमें 1 मार्क्स एमसीक्यू में और 3 मार्क्स का सेक्शन सी। तो 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप सीख लेते हो उतनी बार में आप इस वीडियो को देख करके सीख सकते हो। दोस्तों, इस क्वेश्चन को के वेटेज है 3 मार्क्स का। इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट करके रखे हुए हैं। इस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन करके आप आसानी से 3 मार्क्स पा सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर हैं, उसे आप जानने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे दिए गए नंबर पर, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।